इस बार का हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अकाउंट की स्टार्टिंग करने वाले जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसकी परिभाषा आपको जानेंगे आज टॉपिक में। इसकी विशेषताओं को फीचर्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और इसके सिद्धांत को जानेंगे यानी कि इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे। क्या होता है ये? वर्तमान समय में बही खाते की अनेक प्रणालियां हैं। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय, सरल व वैज्ञानिक पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली है यानी कि डबल एंट्री सिस्टम है। इस प्रणाली के जन्मदाता इटली के लूकस पैसियोली थे, जिन्होंने डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक प्रकाशित करके इस प्रणाली को प्रारंभ किया था। मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूँ कि सन 1494 में 1494 में इटली में वेनिस नगर में लूकास पैसियोली ने इसका जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ये किताब का नाम लिखा हुआ है कंप्यूटिस एड स्क्रिप्चरिस, पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था। वहीं से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और क्या है इसका पुस्तपालन में मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। पुस्तपालन में दोहरा लेखा प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देनों का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। दोहरा लेखा प्रणाली बहीखाते की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों के ऋणी, जिसको अंग्रेजी में डेबिट कहते हैं, और धनी, जिसको क्रेडिट कहते हैं, दो रूप होते हैं और दोनों रूपों का निश्चित नियम के अनुसार लिखा किया जाता है। ये लिखा करना मैं आपको आगे की कुछ दिनों के बाद की क्लासों में समझाऊंगा। जब मैं आपको रोज नामचा कराऊंगा, जनरल एंट्रीज कराऊंगा, तब इसके नियम बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम समझा रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मोहन को 500 रुपये दिए, तो इसके दो रूप हैं, एक तो रोकड़ का दिया जाना और एक मोहन द्वारा रोकड़ को प्राप्त करना। तो इसका लेखा दो स्थानों पे किया जाएगा। चूंकि मोहन पाने वाला है तो इसमें पाने वाले को ऋणी किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और रोकड़ चूंकि बाहर जा रही है तो बाहर जाने वाली वस्तु को धनी किया जाता है यानी कि क्रेडिट किया जाता है। इसकी विस्तार से चर्चा हम जब रोज नामचे का टॉपिक करेंगे तब हम करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा। विलियम्स पिकल्स के अनुसार, महान विद्वान है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। पहला पाने वाला जबकि दूसरा देने वाला होता है। पाने वाले को ऋणी किया जाता है और देने वाले को धनी किया जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। अब तक के विवरण से हम ये बात समझ गए कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखाक्रम की ये वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यवहार, जो लेन देन होते हैं व्यापारिक, उसमें एक को ऋणी किया जाता है, अंग्रेजी में डेबिट कहते हैं, दूसरे को धनी किया जाता है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। और ये कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको आगे जब चैप्टर रोजनामचे कराएंगे, टॉपिक कराएंगे, तब बताएंगे। अभी हम पढ़ते हैं आगे दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण अथवा विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की वैज्ञानिक प्रणाली है क्योंकि इसके अपने नियम हैं और सिद्धांत हैं। दूसरा है गणितीय अशुद्धि का ज्ञान। प्रत्येक लेन देन का लेखा दो पक्षों में होता है इसमें, और समान राशि से किए जाने के कारण गणितीय अशुद्धि को आसानी से खोजा जा सकता है। दो पक्षों पर प्रभाव। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों का लेखा किए जाने के कारण इसका प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है। एक खाता ऋणी पक्ष की ओर और एक खाता धनी पक्ष की ओर होता है। इसमें व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों व्यवहारों का लेखा होता है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ बिंदु हैं इसके कि अन्य बिंदु हैं। निश्चित उद्देश्य है इसका। निश्चित उद्देश्य यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली जब भी की जाती है तो कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता से करना चाहिए और उन उद्देश्यों के प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुसार ही करना चाहिए। क्रमबद्धता लेखा, इसका आशय है इस प्रणाली के अंतर्गत सभी लेन देनों का पहले रोजनामचे में लिखा किया जाता है, वो भी क्रम से किया जाता है, दिनांक के अनुसार किया जाता है। इसके पश्चात खाता बही में किया जाता है। खाता बही में खातों के शेष निकालकर तलपट तैयार किया जाता है और अंत में तलपट से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। और तीसरा है निश्चित नियमों का पालन। इसमें कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, इस प्रणाली में प्रत्येक व्यापारिक सौदे के डेबिट क्रेडिट
यानी कि ऋणी और धनी दोनों रूपों का लेखा कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। अब हम संक्षेप में शॉर्ट में जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, पहला पाने वाला और दूसरा देने वाला होता है। ये इसका सिद्धांत है। ये सिद्धांत को लेकर चलती है यह प्रणाली के प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है, और प्रत्येक सौदे में दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए उसका लेखा दोनों स्थानों पर अर्थात पाने वाले पे भी होता है और देने वाले की तरफ भी किया जाता है, देने वाले खातों में भी किया जाता है। अगला बिंदु है प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, ऋणी पक्ष और धनी पक्ष, और ये ऋणी पक्ष जो होता है, ऋणी पक्ष तथा धनी पक्ष के बाईं ओर ऋणी तथा दाईं ओर का भाग धनी कहलाता है। खाते के जो बाईं ओर होता है, खाते के दो पक्ष होते हैं, तो ऋणी पक्ष होता है और धनी पक्ष होता है, और खाते के जो बाईं ओर का भाग होता है वो ऋणी पक्ष कहलाता है। मैं आपको बता दूं बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, और दाईं ओर का भाग धनी कहलाता है। पाने वाले को ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है और देने वाले को धनी पक्ष की ओर लिखा जाता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए ने बी को 1000 रुपये का माल बेचा, तो ए की दृष्टि से इस लेन देन में दो पक्ष हैं, माल और बी पक्ष। तो बी पक्ष पाने वाला है क्योंकि उसने माल बेचा है, तो एक ही पुस्तकों में अगर 1000 रुपये का माल बेचा है तो एक ही पुस्तकों में 1000 रुपये बी के खाते में डेबिट पक्ष में यानी कि ऋणी पक्ष में लिखे जाएंगे, और माल के जाने का लाभ यानी कि माल बी को मिलेगा, और माल खाते को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा यानी कि धनी पक्ष में लिखा जाएगा। इसकी विस्तार से चर्चा हम रोज नामचे के अंतर्गत और जब खतौनी टॉपिक कराएंगे तब आप भली भांति इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार आज हमने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जाना कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। इसकी शुरुआत लूकास पैसोली ने की थी। इसकी परिभाषा महान विद्वान विलियम पिकल्स के अनुसार पढ़ी, और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है, गणितीय अशुद्धियों का ज्ञान होता है इससे, दो पक्षों पर इससे प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत दोनों व्यवहारों का इसमें लेखा किया जाता है, और इसके अन्य बिंदु हैं निश्चित उद्देश्य को लेकर चलती है दोहरा लेखा प्रणाली, इसमें क्रमबद्ध लेखी की जाती है और निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। और अंत में दोहरा लेखा प्रणाली का हमने सिद्धांत समझा कि इसमें प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है, एक ऋणी पक्ष होता है, एक धनी पक्ष होता है। बाईं ओर जो पक्ष होता है वो ऋणी होता है खाते में, और दाईं ओर का पक्ष धनी पक्ष होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले टॉपिक, आने वाले लेसन्स आसानी से मिल सकें, अपने आप मिल सकें। थैंक यू।